आज वंचित बहुजन आघाडीच्या पश्चिम महाराष्ट्राच्या अध्यक्षपदी माननीय शाकीरभाई तांबोळी यांची निवड झालेली आहे। ही बाब आमच्या तांबोळी बिरादरीच्या दृष्टीने फार अभिमानास्पद आहे। आतापर्यंत त्यांनी समाजोपयोगी कामं केलेलीच आहेत, परंतु इथूनही पुढं अशी समाजोपयोगी कामं ती करतील आणि अशी अपेक्षा मी तांबोळी बिरादरीतर्फे व्यक्त करतो आणि भविष्यात त्यांना असंच उज्ज्वल भवितव्य लाभो ही आमच्या बिरादरीतर्फे एक शुभेच्छा व्यक्त करतो। हमारे शाकिर भाई तांबोली की जो निवड हुई है उनका सत्कार रखा गया। हालांकि शाकिर भाई का कौमी जज्बा और सामाजिक कार्य का जज्बा स्कूली दिनों से हम देखते आए। जब हम 10वीं में थे उस वक्त ओबीसी के फैसिलिटी जो है उसके बारे में थोड़ा सा तहकीक करके हम लोगों ने शुरुआत हमारे सामाजिक कार्य की शाकिर भाई की वहाँ से हुई कि उस वक्त ओबीसी फैसिलिटी में, क्योंकि हायर नंबर मिलाना ओबीसी के बच्चों को या तो हमारे माइनॉरिटी के बच्चों का काम नहीं था। जो भी नंबर आते हैं तो उस नंबर में हम ऊंचे पदार पर पहुंचने के लिए या तो ऊंचे शिक्षण हासिल करने के लिए उसके पर जाने के लिए हमको क्या चाहिए, तो ओबीसी को आरक्षण था। अगर हम ओबीसी सर्टिफिकेट ओबीसी कास्ट का वैलिडिटी वगैरह कराते तो उस हिसाब से सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई थी ओबीसी और मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन की। पश्चिम महाराष्ट्र में कहने की फख्र की बात ये थी कि पश्चिम महाराष्ट्र में पहली संगठन इस्लामपुर में स्थापन हुई थी। इसके फाउंडर मेंबर हम शाकिर भाई हम थे। वहाँ से शाकिर भाई का सिलसिला कारोबार शुरू होता रहा। हालांकि बीच में के पीरियड में उन कारोबार में लगने के बाद में कुछ बातें ऐसी उनके हाथ से चालू हुई कि पूरे समाज को लेकर उन्होंने मुस्लिम समाज एकता कमेटी स्टार्ट में बनाई थी। मुस्लिम समाज उसके अंदर जो इस्लामपुर शहर में मुस्लिम कौम के जो गिने चुने लीडर हैं उनको सबको साथ में लेके काम चला था। माशाल्लाह काम तो इतना बढ़िया चला था। शाकिर भाई से मेरी बात भी हुई थी तो आपने ये काम लिया है, मगर ये काम को काम देते वक्त तो कैसे राजकारण है। अगर कोई आदमी आगे बढ़ता है तो उसका पैर खींचा जाता है। उसी तरह उनका एक 2-3 मसले उन्होंने उठाए थे। जैसे हमारे कब्रिस्तान कमेटी का एक था, उसको हल किया था। स्कूल का था जो अभी भी मसला अटका हुआ है स्कूल का, वो भी उन्होंने शुरू में लिया था। उनको भी उसके अंदर 90% ये कामयाबी मिली थी। फिर मस्जिदों के रजिस्ट्रेशन का मसला था, शुरू में उन्होंने उसको भी उठाया था। कुछ मस्जिद के रजिस्टर नहीं थे, उनका सेटलमेंट का हम जैसे को बुला के कैसा करने का क्या करने का वो काम उनका मुस्लिम कमेटी का एक्चुअली पहला उनका प्लेटफॉर्म था। वो इस्लामपुर शहर मुस्लिम था ना, तो वो काम उनका सक्सेस हुआ। उसके बाद में उनके मशवरे में से एक कब्रिस्तान की जगह की निकली थी, उनको सब समाज ने फॉर्म किया था। वो बात आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा क्या हुआ कि राजकीय दृष्टिया उनको बैकफुट पर डाला गया। शुरू में सब लोग हाँ बोले और फिर जब वो आगे बढ़ने लगे जोश से तो उनको बैकफुट पर डाला गया। फिर उसके बाद में फिर उसके अंदर पॉलिटिक्स आते गया। फिर वहाँ से वो थोड़ा सा दूर होते गए। फिर उसके बाद में उन्हें और फिर अपने काम में लगे। उसके बाद में उनका दीनी जज्बा और उनके काम को देखते हुए फिर एमआईएम बोलो ये वो उनका काम शुरू बढ़ते गया। फिर संघर्ष योद्धा करके संघर्ष समिति के जरिए उन्होंने बहुत से यानी बाजार का मसला था तुम्हारे शहर के एतबार से जो मेन मसले थे वो उन्होंने हैंडल किए। वो हैंडल करने के बाद में कुछ लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हुई कि इतना सा लड़का और इतने आगे बढ़ रहा है, कोई सपोर्ट नहीं। फिर उनको दबाने की कोशिश है, मगर उनके हिम्मत अफजाई की वजह से उनके खुद के दिली बलबूते पर आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तांबोली बिरादरी की तरफ से आप लोगों ने जो सत्कार लिया, आज इस प्रोग्राम को आप शाकिर भाई और मनोज करड़े हमारे संघर्ष समिति के गुलाब भाई राजू भाई और जो भी आप यहाँ पहुँचे, आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये प्रोग्राम खत्म हुआ ऐसे जाहीर करता हूँ। आज तांबोळी बिरादरी इस्लामपूर यांच्यातर्फे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्षपदी वंचित बहुजन आघाडीच्या पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्षपदी माझी निवड झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला। या तांबोळी बिरादरीचे अध्यक्ष माननीय नौशादभाई तांबोळी, दिलावरभाई तांबोळी, हाजी मुन्नाभाई, हाजी बशीरभाई, निसारभाई तांबोळी, नासिर खान सर,
आमचे रफिकभाई म्हणेल, जाकीरभाई मुजावर, शिवाजी लाखे, आयुबभाई तांबोळी, निहाल तांबोळी बिरादरीचे बरेचसे सदस्य व आमच्या वाळवा तालुका संघर्ष समितीचे आमचे मित्र कार्याध्यक्ष अनिल भाऊ कराडे, राजू सावकार, मकसूद मोमीन, कैनुबाई डगरे अशा बऱ्याच कार्यकर्त्यांनी माझे अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल सत्कार केला. प्रथमतः मी या सत्काराबद्दल त्यांचा आभारी आहे आणि भविष्यात सुद्धा ह्या माझ्या समाजकार्याला, ह्या माझ्या राजकीय कामाला ह्या सर्व मान्यवरांच्याकडून मला प्रतिसाद लाभो अशी मी त्यांना एक अपेक्षा व्यक्त केली, त्यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त केली व त्यांचा ह्या माझ्या राजकीय प्रवासात माझ्याकडून त्यांच्यासाठी जे काही मला करता येईल ते करण्यासाठी मी कटिबद्ध राहील असं त्यांना मी वचन देखील दिले.